तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो ये मेरा पहला वीडियो है एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो गाइस ये एक अच्छे एनिमे पे है टोगानिया। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एनिमे की शुरुआत करता हूँ। तो एनिमे की शुरुआत में नज़र आता है कि जो द लैग विलेज के सिपाही होते हैं वो बंदरों से लड़ाई कर रहे होते हैं और ये बहादुर से लड़ाई कर रहे होते हैं और बंदरों को हरा रहे होते हैं और एक एक करके सारे बंदरों को हरा रहे होते हैं। मगर इसमें इनके भी बहुत से सिपाही मर जाते हैं और तभी हमें हमारा हीरो काय और उसके पीछे उसके मास्टर मानसो नजर आते हैं। काय को बंदर आगे गिरा देता है और मानसो को भी साइड पे गिरा देता है। काय फिर से खड़े होने की कोशिश करता है मगर उस खड़ा नहीं हो पाता और वह घुटनों के बल पे हट जाता है। और उसके बाद हमें वहाँ पे प्रिंस ओला नज़र आते हैं जो एक बहुत ताकतवर प्रिंस हैं जो किंग विलेज के बेटे होते हैं। और प्रिंस ओला के पास द लैंड ऑफ गॉड की पावर होती हैं जो आपको नजर आएंगी। वो अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं और अपनी पावर्स द लैंड ऑफ गॉड को जगाते हैं और उनके मुंह पे आपको द क्रिस्ट ऑफ गॉड नज़र आएंगी और वो सारे बंदरों को हराने लग जाते हैं और उन बंदरों को मारने लग जाते हैं। डिवाइन क्रिस जो इनके मुंह पे है उनको कहते हैं, लकीरें जो हैं उनको कहते हैं डिवाइन क्रिस। तो काय उनको देख के बहुत हैरान हो जाता है और जो बंदर हैं उनके अंदर भी एक ऐसा बंदर होता है जिसके पास ये डिवाइन क्रिस पावर होती है। ये डिवाइन क्रिस पावर का हिसाब यूँ है, जो सबसे ताकतवर और सबसे पुराना बंदर होता है या इन इंसानों में योद्धा होता है तो उसके पास ये डिवाइन क्रिस पावर होती है जो इन सबको बचाता है। तो बंदर और ओला के दरमियान लड़ाई होती है और ओला इतनी स्पीड में भागता है कि बंदर उसको देख भी नहीं पाता और राजकुमार ओला बंदर को काट कर रख देते हैं और बंदर नीचे गिरकर मर जाता है और दूसरे बंदर देखकर भाग जाते हैं। तब ही लैग कबीले वाले बहुत खुश हो जाते हैं और वो खुशी मनाने लग जाते हैं। लैग कबीला जीत जाता है और बंदर भाग जाते हैं। उसके बाद काय और मानसो बैठे होते हैं। मानसो कहता है शुक्र है कि हम एक और लड़ाई में बच गए। उसके बाद ये सारे बंदरों से दिव्या फल निकाल लेते हैं। यह दिव्या फल ऐसा फल होता है जिसको पीने से आपकी ताकतें 3 गुना बढ़ सकती हैं। ये फल राजकुमार ओला ही पूरा फल पी सकते हैं। जो दूसरे सिपाही उनके होते हैं उनको सिर्फ इतनी ही इजाज़त होती है कि वो सिर्फ एक फल में से सारे सिपाही पिएंगे एक एक कतरा। मानसो सबको एक एक कतरा पीने को कह देते हैं। पहले मानसो खुद अपना एक कतरा पीते हैं गोस्टोन से, दिव्या फल इसको इंग्लिश में गोस्टोन कहते हैं, और फिर काय को पिलाते हैं। काय अगले सिपाहियों को देते हैं और काय मानसो से कहता है कि इस फल को पीने से हमें इतनी ताकत आ गई है तो हम इस एक पूरा फल क्यों नहीं पी सकते। तो मानसो उसको बताते हैं कि नहीं, हमें ये इजाज़त नहीं है, सिर्फ वही पूरा फल पी सकते हैं जिनके पास द लैंड ऑफ गॉड पावर है, डिवाइन क्रिस है। या तो यहाँ पे हमें बहुत से गोल्ड स्टोन नज़र आते हैं जो महल में भिजवा दिए जाते हैं राजकुमार ओला के पास। और यहाँ पे एक सिपाही आके कहते हैं कि ये सही है, जो ज़्यादा ताकतवर है उसको और ताकतवर बनाना चाहिए अपनी हिफाजत के लिए। इसलिए हम सब सारे फल राजकुमार ओला के पास भिजवा देते हैं और फिर काय सोचता है कि मैं भी ताकतवर बनूंगा। और उसके बाद रात हो जाती है और हमें लैग विलेज का एक प्यारा सा सीन दिखाया जाता है, एक प्यारा सा किला जिसके अंदर बैठ के सारे लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ खाना खाने का एक ऐसा रूल होता है कि जिसका कितना रैंक होगा रैंक के हिसाब से सबको खाना मिलता है। यहाँ पे मानसों को ज़्यादा खाना मिलता है और काय को कम खाना मिलता है। जो ज़्यादा रैंक पे होता है उसको ज़्यादा खाना मिलता है। मानसो कहता है कि मैं भी आपकी तरह ऊपर वाले रैंक पे जाकर ज़्यादा खाना खाऊंगा और सारे सिपाही भी ये कहते हैं। और मानसो अपना थोड़ा एक खाना खा के जिससे उसका पेट भी नहीं भरता वो बाहर ट्रेनिंग करने चला जाता है। वो कहता है कि मैं कभी ना कभी एक अच्छा सिपाही बनूंगा और लोग मुझे याद करेंगे।
कम खाना खाने की वजह से वो ट्रेनिंग नहीं कर पाता और बेहोश होकर गिर जाता है। तो उसके मुंह से तब निकलता है राइस बोल, काश मैं राइस बोल खा लेता। और वो राइस बोल कहता है तो ऊपर से मानसू आ जाते हैं। तो मानसू उसको कहते हैं कि ये राइस बोल क्या है। तो काय कहता है कि मुझे खुद भी नहीं पता कि ये राइस बोल क्या है, पता नहीं मेरे दिमाग में इसका नाम कैसे आ गया। और उसके बाद काय मानसू को कहता है कि आप मेरे साथ ट्रेनिंग करेंगे। मानसू कहता है ठीक है। वो ट्रेनिंग से पहले मानसू काय कपड़ों की तरफ देखता है और काय कहता है ये वो कपड़े हैं जिनके रिश्तेदार होते हैं, और वो कपड़े हैं जिनका कोई रिश्तेदार नहीं, जैसे कि हम। वो कहता है कि जो ताकतवर हैं जिनके रिश्तेदार हैं उनकी कपड़े हर कोई साफ़ करता है, और जिनका कोई रिश्तेदार नहीं उनकी कब्र को कोई साफ़ भी नहीं करता। और काय कहता है कि मैं बहुत ताकतवर बनूंगा और लोग मुझे याद करेंगे और मेरी कब्र को साफ़ किया करेंगे। और ये दोनों फिर बातें करने लग जाते हैं, मानसू और काय। फिर हमें महल के अंदर दिखाया जाता है कि राजकुमार ओला अपनी बहन से बातें कर रहे होते हैं। तो उनकी बहन कहती है कि मैंने भी लड़ाई करना सीखना है, मैंने भी जंग में जाना है। तो ओला कहता है कि तुम्हें वो करने की ज़रूरत नहीं जो मैं करता हूँ, और फिर हमें यहाँ पर वो ज़रूरत नहीं, तुम्हें बाबा ने कहा था। और हमें मानसू और काय की लड़ाई होती नज़र आती है, और मानसू काय के मुंह पर अपना हथियार मारते हैं। तो मानसू गिर कर ख्वाब की दुनिया में चला जाता है। तो उसको नज़र आता है कि वो एक शहर में है, जो एक बहुत प्यारा शहर होता है, और वो शहर में नीचे डूबता जा रहा है, और उसका हाथ हमें ऊपर उठा हुआ नज़र आता है। उसके बाद वो अपने ख्वाब से उठ जाता है। मानसू उसको कहता है कि तुम्हें ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी, और फिर काय कहता है नहीं। और काय मन ही मन में सोच रहा था कि फिर से मैंने उस शहर को देखा, वो क्या है। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। फिर भी काय अपने मन में सोच रहा था, पहले राइस बॉल, फिर अब ये शहर, तो ये क्या है, मैं किस चीज़ के बारे में सोचता हूँ। राइस बॉल जिसका मुझे पता ही नहीं, तो मैंने सोचा, और मैंने वो भी अपने ख्वाब में देखे थे। और फिर वो आसमान को देखता है और वो सोने चला जाता है। उसके बाद हमें किंग मलोचवेजन के पास उनका शाही अकाब आता है, जो एक खबर लेके आता है कि उन पर अर्धमानव का हमला होने वाला है। तो मलोचवेजन कहते हैं कि आज इतने बंदरों का हमला हुआ और कल अर्धमानव आ रहे हैं। तो ओला कहते हैं हम इन अर्धमानव को भी हरा देंगे। तो राजा मलोच कहते हैं ये तुम्हारे लिए आसान है, दूसरे आम सिपाहियों के लिए आसान नहीं। और हमें नज़र आता है कि काय सो नहीं पा रहा था, वो सोच रहा था कि मैं एक अच्छा आदमी बनूंगा और ताकतवर आदमी बनूंगा। तो मानसू उठते हैं और उसको बताते हैं जिस अग्नि के बारे में तुम सोच रहे हो वो सिर्फ एक ही साधु यूज़ कर पाए थे, जो उसको यूज़ करने के बाद मर गए थे। तो फिर काय सोचने लगता है कि ये वही अग्नि है जिसके बारे में मैं सोचता हूँ। तो उसके बाद हमें सुबह होती हुई नज़र आती है। सुबह को ये गाँव बहुत प्यारा गाँव नज़र आ रहा होता है, और यहाँ पे बहुत से लोग फिर रहे होते हैं। और काय बाहर निकलता है और वो चुप कर आगे जाने लगता है, और वो कहता है आज मैं अपनी ताकतों को जगा कर रहूँगा, मैं आज अपनी आग की ऊर्जा को जगा कर रहूँगा। और यहाँ पे हमें एक बहुत सी प्यारी नदी नज़र आती है, और इसमें बहुत प्यारी प्यारी छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं। और काय आगे भागता हुआ जा रहा होता है, और वो कह रहा होता है कि आज मैं अपने अंदर की ताकत को जगा कर रहूँगा, और मैं भी एक ताकतवर आदमी बनूंगा। और वो आगे जाने लगता है, और यहाँ पे हमें नज़र आता है कि यहाँ पे मानसू वगैरह सब उड़ जाते हैं, सारे सिपाही उड़ जाते हैं। और यहाँ पे काय लगातार मेहनत करता है, पर इस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अपनी ताकत को नहीं जगा पाता, वो बहुत मेहनत करता है और वो अपनी ताकत को बाहर नहीं निकाल पाता, क्यों फिर भी वो मेहनत नहीं छोड़ता। कहते हैं ना जो कोशिश करते हैं उनकी हार नहीं होती। तो वो अपने दिल पर हाथ रखता है, तो वो अपने दिल में जल रही आग को महसूस कर पाता है, जो पहले बहुत कम होती है नज़र आती है, और उसके बाद वो बढ़ने लग जाती है, और वो बढ़ती रहती है, फिर भी वो उस आग को बाहर नहीं निकाल पाता। वो बहुत कोशिश करता है कि मैं इस आग को बाहर निकाल पाऊँ, पर वो उस आग को बाहर नहीं निकाल पाता। फिर भी वो मेहनत जारी रखता है। काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद वो वहाँ से चला जाता है, और फिर हमें नज़र आते हैं अर्धमानव, जिन्होंने
लैग विलेज के काफ़ी सिपाहियों को मार डाला होता है। और यहाँ पे लैग विलेज के सिपाही जो होते हैं वो अपनी पूरी तैयारियां कर रहे होते हैं लड़ाई के लिए। उनकी लड़ाई की पूरी तैयारी होती है और वो ये इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही वो अर्धमानव आएँ तो हम उनको यहाँ से मार कर भगा दें। और फिर एक सिपाही खबर देता है कि अर्धमानव आ गए, और अर्धमानव और एक लैग विलेज के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। और हमें यहाँ पे काय भी नज़र आता है जो हमारे इस एनिमे का हीरो है। और काय पर एक आदमी आकर गिर जाता है जिसकी वजह से काय के पाँव पे चोट लग जाती है और काय पर एक अर्धमानव हमला करने लग जाता है। लेकिन काय को मानसो वक्त पर आकर बचा लेते हैं। और मानसो काय को कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए, और काय कहता है ये मेरे पाँव पर आकर गिर गया था। उसके बाद काय से उठा नहीं जा रहा होता तो मानसो काय को उठा लेते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। और तभी हमें राजकुमार ओला वहाँ पर आते हुए नज़र आते हैं जिन्होंने अपनी ताकत दिखाई होती है, डिवाइन क्रिस्ट उनके मुंह पे होती है और ये इन अर्धमानव को हराने लग जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अपने हाथ से वो पूरे एक मोटे अर्धमानव को नीचे गिरा देते हैं। ये अर्धमानव तो बंदरों से भी गए गुजरे होते हैं, बंदर तो फिर भी कुछ हद तक लड़ पाए थे, ये अर्धमानव तो कुछ भी नहीं कर पाते। पर लैक्स विलेज के सिपाहियों की बहुत बुरी हालत होती है और वो सिपाही वहाँ से भागने लग जाते हैं और काय से भी नहीं चला जा रहा होता। मानसो काय को उठा लेते हैं पर एक अर्धमानव इनका पीछा कर रहा होता है और एक सिपाही इनसे कहता है कि एक जगह पर मत भागो, मुख्तलिफ जगह पर भागो, ये हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। और फिर काय मानसो को कहता है कि आप मुझे छोड़ दें और यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं भी आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा करता। तो मानसो वहाँ से चले जाते हैं और काय के पीछे एक अर्धमानव आ रहा होता है जिसको एक सिपाही मार गिराता है और वो अर्धमानव वहाँ पे मर जाता है, पर वो सिपाही भी वहाँ पे मर जाता है। तो काय कहता है मैं उन सिपाहियों की तरह नहीं मारूंगा जो बिना कोशिश करे ही मर गए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। और अपनी ताकत को जगाने की कोशिश करता है पर वो उसके पीछे से कोई अर्धमानव उस पर हमला कर देता है और जैसे ही उस पर हमला होता है तो उसमें से आग भी निकलती है जहाँ पे हमला होता है और वो अर्धमानव आके काय को उसके गले से पकड़ लेता है और काय भी हार नहीं मानता। काय भी कहता है कि मैं आज हार नहीं मानूंगा, मैं अपनी ताकत को जगा कर रहूँगा और इस अर्धमानव को मार कर रहूँगा। तो काय अपनी पूरी कोशिश करता है और अपने दिल में अपनी उस आग को महसूस करने लग जाता है जो उसके अंदर जल रही है और फिर काय उसको बाहर लाने की कोशिश करता है। पहले थोड़ी सी आग बाहर निकलती है और उसके बाद काय अपना पूरा हाथ उस अर्धमानव के मुंह की तरफ कर देता है। और गाइस खुशी की बात यह होती है कि अब हमारा काय सक्सेसफुल हो जाता है और काय के हाथ से एकदम से बहुत ज़्यादा आग निकलती है और उस अर्धमानव का मुंह जल के राख हो जाता है। गाइस तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और काय उसका मुंह जला देता है और काय फिर हीरो की तरह पीछे डाई लगा के खड़ा हो जाता है और वो अर्धमानव जल का नीचे गिर जाता है। पर इस पावर का काय पर भी साइड इफ़ेक्ट होता है, वो इस पावर को संभाल नहीं पाता, इस पावर को कम नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर होने लग जाती है, उसकी ज़िंदगी की आँखें कम होने लग जाती हैं और वो बेहोश होकर गिरने लग जाता है। गाइस वो अपनी आग को बहुत कम करने की कोशिश करता है पर उस आग को कम नहीं कर पा रहा होता और वो गिर जाता है, नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। और उसके बाद आपको नज़र आएगा कि उसकी ज़िंदगी की जो राखें हैं वो बहुत कम हो रही होती हैं और उसकी आग कम से कम होती जा रही होती है और उसकी ज़िंदगी की राखें भी कम हो रही होती हैं। फिर उसके दिमाग में उस नदी आती है जो उनके गांव में बनी हुई है, तो वो कहता है कि मेरी ताकत भी इस नदी की तरह बहती है जैसे वो नदी बह रही है और इस बड़े समंदर की तरह, तो इस समंदर को रोका जा सकता है तो मेरी ताकत को भी रोका जा सकता है। तो वो जैसे ही वो सोचता है तो वो अपनी ताकत पर कंट्रोल पा लेता है और उसकी ताकत रुक जाती है। पर गाइस को इसका फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो जिस अर्धमानव को वो जलाता है वो उठ जाता है, वो बहुत ढीठ मिट्टी का बना हुआ था और वो फिर से उठ जाता है और वो उसको उठाकर आगे लेकर जाने लगता है। काय उस अर्धमानव को कहता है तुम्हें नज़र भी नहीं आ रहा, और फिर वो अर्धमानव कोई भी बात सुने बजाय आगे उसको लेके जा रहा होता है और आगे एक नदी होती है जिसकी तरफ वो उसको लेके जा रहा होता है।
गाइस यहाँ पर फिर भी काय हार नहीं मानता। काय कहता है कि मैं तो गिरूंगा पर इसको अपने साथ लेकर गिरूंगा, और वो उसको अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है और वो दोनों नीचे नदी में गिर जाते हैं गाइस। और इसी के साथ हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। जिनको ये एपिसोड पसंद आई और इसका एपिसोड 2 चाहिए, एपिसोड नंबर 2 चाहिए, एंड 2 हासिल करने के लिए कमेंट में लिख देना एपिसोड 2। और इस जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस चैनल पे आपको हर तरह के एनिमे सीजन्स मिलेंगे। जो भी नए एनिमे सीजन्स आएंगे हम आपको इस चैनल पे दिखाएंगे। और जो ऐसे एनिमे सीजन्स देखना चाहता है, ऐसे एनिमे देखना चाहता है, वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना, क्योंकि ये चैनल फुल मेक है एनिमे के लिए। और जो एनिमे देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, तो वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना, क्योंकि गाइस ये एनिमे चैनल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस पर बहुत इंटरेस्टिंग